नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यदेव के धनु राशि के गोचर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्यदेव हैं क्या। देखिए, सूर्य ग्रह का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सूर्यदेव आरोग्यता के देवता हैं जो समस्त संसार को अपने प्रकाश से जीवन ऊर्जा प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में यश, बल, गौरव, मान सम्मान और सरकारी क्षेत्रों के प्रतीक भी माने जाते हैं। ज्योतिष में सूर्यदेव का नेतृत्व जो रहता है, ये सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, उच्च पद पर, साथ ही साथ राजसी जीवन के लिए जाना जाता है। आपके अंदर आत्मविश्वास कैसा रहेगा, ये सूर्यदेव की जो है मतलब जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति देख करके ही पता लगाया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में आपको पता होगा कि सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं। जहाँ ये मेष राशि में उच्च के होते हैं तो तुला इनकी नीच राशि मानी जाती है। तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 की शाम 4:09 पर अग्नि तत्व की प्रधान राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 14 जनवरी 2025 तक धनु राशि में ही संचरण करेंगे। इसके बाद 15 जनवरी को 2:54 पर धनु राशि से निकल करके तब ये मकर राशि में चले जाएंगे। तो सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करते ही सभी 12 राशियों में कुछ ना कुछ हलचल होगी। तो उसी हलचल के लिए आज अपने इस प्रोग्राम को मैं जो है आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। धनु राशि में प्रवेश करते हुए सूर्यदेव का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ साथियों दिसंबर महीने में आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। कब मिलेंगे, तो 27, 28 और 29 दिसंबर में आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। तो साथियों, जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य। तो सूर्य का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए नवम भाव में होने जा रहा है। देखिए, ज्योतिष में नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। नवम भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। सूर्य का परिवर्तन आपके सभी रुके हुए कार्यों को इस समय में पूर्ण कराएगा। इस समय में न केवल आपका भाग्य बल्कि आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने सभी कामों को सहजता से पूर्ण कर लेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ पिता को कोई प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो समय शुभ रहेगा। सूर्यदेव आपको विदेश इत्यादि भेज करके भी हायर एजुकेशन में इनरोल करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, सूर्यदेव का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए कहा होगा 8वें भाव में होगा। देखिए, ज्योतिष में 8वें भाव से क्या कहते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है, मृत्यु का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव में सूर्य राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा अशुभ रहेगा। सूर्य का परिवर्तन होने के कारण आपको थोड़ा सा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में आपको हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं वृषभ राशि के जातकों को परेशान कर सकती है। वहीं आपको इस समय में वाणी दोष भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दूसरों से अहंकार भरी बातें करें। इससे आपके परिवार में गृह क्लेश या झगड़ा भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचिएगा। उपाय अंत में बताएंगे, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष में 7वें भाव से विवाह और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। 7वें भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने से आपके जीवन साथी के अंदर अहंकार आ सकता है, जिसके कारण आपका उनसे विवाद भी हो सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ विवाद से बचिएगा। इसके साथ ही सूर्य का परिवर्तन आपको व्यापार में वृद्धि तो देगा, लेकिन आपका अपने बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में है तो किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद भी हो सकता है। और यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस अपना रन कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि के लिए बात कर लेते हैं तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6ठे भाव से रोग संतान का विचार किया जाता है। 6ठे भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने के कारण आपके शत्रु आपके जो है सामने आने की चेष्टा नहीं करेंगे। गोचर कालखंड की इस पीरियड में आपके कुछ पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं इस समय में आपके खर्चों में भी अधिकता आएगी, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है कर्क राशि के जातकों। सिंह राशि, सूर्य का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए 5th हाउस में होने जा रहा है। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, संतान का भाव होता है। पंचम भाव जो होता है साथियों, ये आपकी बुद्धि का भी भाव होता है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके प्रेम संबंधों के लिए यहाँ ठीक नहीं है। आपके अंदर थोड़ा ईगो आ सकता है, आपके साथी के अंदर भी अहम की भावनाएं आ सकती हैं, और जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
वही यदि आपकी संतान है तो इस समय उनमें भी क्रोध की अधिकता रहेगी। पिता और पुत्र में थोड़ा सा आपसी टकराहट रहेगी और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। साथ ही साथ माइंड आपका शार्प होगा, चीज़ें आपके समझ में आएंगी। और कोई यदि सरकारी जो है सेवक है, उनको कुछ ऐसे लोगों के साथ संबंध बनेंगे कि उनके कुछ जो फंसे हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चौथे भाव से वाहन सुख, माता सुख और सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। भूमि का भी सुख होता है, फ्लैट का भी सुख होता है। चौथा भाव जो होता है उससे जो है चेस्ट भी देखा जाता है, कई चीज़ें होती हैं। तो चौथे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आप और आपकी माता के संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है, इसलिए माता के साथ संबंधों को लेकर के विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको संपत्ति लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका अपने उच्च अधिकारियों के साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, तो वाद विवाद से बचना रहेगा। वहीं वाहन जो है आपके घर में आ सकता है, वाहन इत्यादि आने के सुख बन रहे हैं। तुला राशि की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में हो रहा है, तीसरे भाव में हो रहा है। और तीसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके अंदर पराक्रम भरेंगे, पराक्रम की वृद्धि कराएंगे। किसी से आप डरेंगे नहीं, किसी से आप दबेंगे नहीं, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए समय उपयुक्त रहेगा और उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य के साथ मिलने के कारण इस समय में आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के दूसरे भाव में होगा। ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव से वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। दूसरे भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने के कारण आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। आपकी वजह से आपका अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो सकता है, लेकिन धन के लिए सूर्य का यह गोचर काफी शुभ रहेगा। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शराब का सेवन करना इस समय आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस समय में आपके दुर्घटना के योग भी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। सूर्य का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए तनु भाव अर्थात प्रथम भाव में होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहले भाव से लग्न का विचार किया जाता है। लग्न भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने के कारण आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बन सकता है। यदि आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो आपके अंदर ईगो बढ़ के आएगा, लोगों के ऊपर गुस्सा करेंगे और अपने अधीनस्थों के साथ बदसलूकी करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस समय में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन साथी के अंदर गुस्सा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों लोगों के बीच वाद विवाद बढ़ सकता है और पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर के ईगो को निकालिएगा। कैप्रिकॉन की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वें भाव से एक्सपेंस का विचार किया जाता है। 12वें भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन आपको खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कराएगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। शेयर मार्केट में कुछ नुकसान हो सकता है। सूर्य का परिवर्तन आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर आपके शत्रु इस समय में आपको अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन विदेशों से ये गोचर आपको लाभ भी करा सकता है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादश भाव से इनकम का विचार किया जाता है। 11वें भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने के कारण आपकी इनकम में वृद्धि होगी। टेंडर्स वगैरह आपके पास होंगे, फंसे हुए धन प्राप्त होंगे और सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर की सेहत खराब रह सकती है। वहीं यदि आप कुंभ राशि के छात्र हैं तो आपको इस समय में अपनी पढ़ाई को लेकर के किसी तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अंतिम राशि पर आते हैं मीन राशि पर। तो देखिए, मीन राशि के जातकों सूर्य देव का गोचर आपके कर्म भाव दसम भाव में हो रहा है और 10वें भाव में सूर्य राशि परिवर्तन होने से आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। वहीं यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन आपको इस समय में अपनी माता की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में आपकी माता की सेहत खराब रह सकती है। वहीं प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को भी कहीं इंटरव्यू कॉल आ सकती है और इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि में होने से आप लोगों को नए रोजगार के अवसर विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर कैसा रहेगा। उपाय पर आते हैं। उपाय वही है, सुबह उठिए और सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर में जल में लाल कुमकुम मिला करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, पहला काम। दूसरा कार्य, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और तीसरा कार्य, कोशिश कीजिए संडे वाले दिन नमक का सेवन किसी प्रकार से ना करें। हो सके तो 1
तांबे की कोई रिंग हो गई या कड़ा हो गया, ये अपने हाथ में धारण करिए। और जो लाल मौली आती है जिसको कलावा बोलते हैं, देखिए हाथ में बांधी जाती है, तो प्रत्येक रविवार को इसको आप लोगों को जो है अपने हाथ में पहनना रहेगा। और जब अगला संडे आए तो इसको चेंज कर दीजिएगा। प्रतिदिन अपने पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए और अपने अंदर किसी भी प्रकार के ईगो को मत आने दीजिए। तो ये तो था साथियों सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करते हैं साथियों सूर्य का धनु राशि में गोचर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।